मुद्रा। 7वें दिन का जाओ महलों में ले जाओ। आप दिगंबर रहते थे, भगवान सुखदेव जी महलों में ले गए, सुंदरी नव युवतियों से स्नान कराना, श्रृंगार कराना, भोजन कराना, सब 7 रात 7 दिन तक सुंदरी नव युवतियां उनके शरीर की सेवा करती रही। रोज जनक जी पूछते आज क्या, तो बोले प्रभु जैसे गेट के बाहर थे वैसे महल में है, कोई फर्क नहीं उनके हृदय। बाद में आरती सजाई और कहा महाराज आपको जो प्राप्त है उसे ही ब्रह्मबोध कहते हैं। तो जिनको लगता है जिन साधकों को भगवत साक्षात्कार हो गया है तो मान और अपमान, कंचन और कामिनी इनका प्रभाव न पड़ता हो, मान लेना भगवत प्राप्त हो गए हो। और अगर तनिक भी प्रभाव पड़ता है तो दंभ और पाखंड में मत रहना, माया धज्जियां उड़ा देगी। अगर मान अपमान शून्य हृदय हो गया है, किसी भी सुंदरी स्त्री का प्रभाव पुरुष शरीर पर या पुरुष का प्रभाव किसी स्त्री के हृदय में, तो फिर वो ब्रह्मबोध नहीं। ब्रह्मबोध जिसको प्राप्त हो जाता है वो माना अपमान शून्य होता है। वो नहीं स्वात्मा रामम विषय मुक्त तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मुक्त तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। बिना गुरु शरण हुए, बिना साधना किए ऐसे थोड़ी बात बोध हो जाता है, ऐसे भगवत साक्षात्कार। एक आए थे महाराज जी, कह रहे थे कि कोई मान नहीं रहा महाराज जी मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई। अब बताओ जिसे भगवत प्राप्ति हो गई वो दूसरों से क्यों मनाना चाहेगा भगवत प्राप्ति हो गई? यार बताओ, अजीब प्रश्न है। ये सब पाखंड है, ये सब दंभ है। वास्तविक बात जब है दूसरों से छुपाया जाता है कि कोई जान न पावे कि ये भगवत प्राप्त महात्मा है। ऐसा नाटक किया जाता है कि वो जाने कि संसारिक आदमी है। जब सबको पता चला दास जी महाराज भगवत प्राप्त महात्मा है तो भीड़ लगना शुरू हो गई। एक दिन विचार किया कि ये तो भीड़ भजन में बड़ी बाधक है। संत जन भागते हैं एकांत की तरफ और भीड़ उनके पीछे लगती है। तो उन्होंने काशी की एक वैश्या के पास गए। वैश्या ने देखा कि इतने बड़े संताएं खड़ी हो गई, दंडवत किया। महाराज आप पता है जहां आए हो आने मात्र से आपका अपमान हो जाएगा। आने मात्र से लोग जानेंगे कि वैश्या के यहाँ गए थे, इतने मात्र से आपका अपमान हो। बोले यही करवाने के लिए हम आए। बोले तू बहन मेरा एक साथ दे। तो उनका महाराज आज्ञा करो। बोले काशी की गलियों में गले में हाथ डाल के घूमना है हमारे साथ। बोले कोई प्रणाम नहीं करेगा। बोले यही करवाना चाहते हो। और ऐसा ही किया पूरी काशी में गले में हाथ डाल के बच्चा के घूमे, कोई प्रणाम नहीं करने लगा। भगवान अपने अंश स्वरूप में सब रूपों में अवतरित है, लेकिन अपने स्वरूप का बोध या भगवत साक्षात्कार करने वाले ये ऐसे नहीं घूमते गली गली कि अपने को बताए कि भगवत अगर आप और कह दो भगवत साक्षात्कार वाले आप हो क्या, आपको भगवत साक्षात्कार हो गया है, तो अपनी इतनी कमियां बताएंगे कि आप दोबारा प्रणाम नहीं